नमस्कार। नक्षत्र न्यूज के खास कार्यक्रम शहर की सरकार में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ यशवंत कुमार। जैसा आप जानते हैं कि झारखंड में नगर निकाय की चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, इसको लेकर सभी लोग अब रेस हो गए हैं। देखिए, आज हमारी मौजूदगी वार्ड नंबर 50 में है और यहाँ की जनता से कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से चीज़ है जो अभी तक जो है यहाँ से ठीक नहीं हो पाया है, समाधान नहीं हो पाया है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है आज हम वार्ड नंबर 50 की जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वार्ड नंबर 50 में कौन सी समस्याएं हैं जो अब तक जो है अधूरा है और यहाँ की वार्ड पार्षद जो है वो अधूरे काम को अभी तक पूर्ण नहीं कर पाई है। उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है हम यहाँ की एक करके जनता से बातचीत करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि नक्षत्र न्यूज कोई भी चुनाव से पूर्व जो है वहाँ के क्षेत्र की, वहाँ की जनता की से बातचीत करती है और जानती है कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है यहाँ की जनता वोट करेगी और उन समस्याओं को लेकर जो है आवाज़ उठाएगी। तमाम चीज़ों को लेकर आज वार्ड नंबर 50 की जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं और कौन कौन से मुद्दे हैं। क्या देख रहे हैं भैया, क्या क्या समस्या है, कौन कौन से मुद्दे जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है? अगर आप देखिएगा तो यहाँ बहुत समस्या है। जैसे रोड का है, नाली का है, तालाब में सुंदरीकरण के नाम से फंड आया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ और वहाँ गड्ढा कर दिया, वहाँ पब्लिक जाने से भी डरती है अंदर में। छठ पूजा में बहुत दिक्कत होता है और रोड तो देख रहे हैं कितना बच्चा लोग को दिक्कत होता है आने जाने में। ऐसे तो ठीक है, खाली नाला वगैरह नहीं साफ होता है, कभी कोई साफ सुथरा रहना चाहिए। तो रोड में तो हो भी नहीं करता है कभी। बरसात में तो वो ऐसे निकल जाता है पानी, यहीं पर थोड़ा सा जमता है, बस उसके बाद ठीक ही रहता है साफ। पुष्पा तिर्की जो वार्ड पार्षद हैं वो कैसा कामकाज लगा आपको, कैसा पसंद आया? हाँ, वो भी तो कहाँ आता है, कोई भी नहीं करता है। हाँ, कोई देख नहीं आता है देखने। यहाँ नाली खाली पहले बना हुआ है, बस वही बह रहा है। अभी कोई देखने थोड़ी अभी नहीं करता है सब। नहीं, हम लोग का भी नाली सफाई उफाई नहीं होता है, सबका पानी इधर उधर से निकलने लगता है और इंदिरा आवास भी भरते हैं, वो भी नहीं निकलता है। ये सब तो वार्ड पार्षद को नहीं बताते हैं आप लोग इंदिरा आवास? बताते हैं तो अब सुनेगा तब ना। हाँ, करवा देंगे, ऐसे बोलता है वैसे बोलता है। तो क्या बोल रही है कि हम बहुत अच्छा काम किए हैं, सड़क नाली बनाए हैं, इंदिरा आवास किसी का नहीं बाकी सबको दिए। नहीं, हम लोग तरफ मिलवे नहीं, कई बार भर चुके हैं मगर नहीं मिला है। हाँ, हम लोग गरीबी नहीं झेलने देख रहे हैं। सब कोई सुबह उठते हैं, काम धंधा जाते हैं, मगर कुछ काम नहीं होता है हम लोग। आप लोग गए हैं उनके पास, हाँ, मिलते हैं? हाँ मिलते हैं, मगर करवा देंगे, हो जाएगा बोल के बोलते हैं। तो अच्छा, सरकार की और भी योजना है, मैया योजना, मैया योजना ये सब तो मिल ही रहा है। जाके देखिए ना, वहाँ नाली लटमा रोड वाला पूरा खराब है। उधर हम लोग का मोहल्ला तरफ बरसात में कैसा स्थिति रहती है? बरसात में तो पानी जम जा रहा है, ही ना बोल रहे हैं, पूरा जम जाता है। नालिया साफ नहीं होता है, करने वाला उधर नहीं आता, इधर अबे नहीं करता है। ऐसे तो अभी सब कीचड़ ही है, साफ सुथरा थोड़ा करवाना जरूरी चाहिए। वार्ड पार्षद आती हैं पुष्पा तिर्की? नहीं आते हैं अभी, नहीं आते। आप लोग नहीं देखे हैं? नहीं देखे आने से तो काहे नहीं देखते अभी नहीं करती ना। अच्छा, वो कैसा काम की है वार्ड में? काम तो बहुत ऐसा किया है, लेकिन अब उसको तो अभी बोल कैसे बताए हम। सड़क नाली नहीं बनाई? सड़क नाली तो यही जो बना हुआ है वही है। सफाई तो होता है लेकिन सही से नहीं होता है। सफाई कर्मी आते हैं, वो कचरा निकाल देते हैं, एक सप्ताह तक कचरा रोड में पड़ा हुआ रहता है, उठाने के लिए गाड़ी आती नहीं है। उसके अलावा हम लोग इंदिरा आवास 3 बार भरे, 3 बार में एक बार भी नहीं आया। बाकी के लोग का आ गया लेकिन हम लोग का कभी नहीं आया। उसके अलावा फिर जो 2500 रुपया मिलता था उसके लिए भी फार्म भरे, उसमें भी बाकी लोग का आया, हम लोग का कभी नहीं आया। मैया योजना को भी देख रहे हैं, कई लोगों को नहीं मिलता है। हाँ, हम लोग फार्म भरे और फार्म भरे, बाकी लोग का आया, अगल बगल का आया, लेकिन हम लोग का कभी नहीं आया। अच्छा, वार्ड पार्षद जो पुष्पा तिर्की हैं उनका कामकाज कैसा लगता है आपको? कैसा काम? उनका काम कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक नहीं है। कुछ काम कराती है और कुछ काम नहीं कराती है, पूरे तरह से सही तरीके से नहीं करा पाती है। अभी तक तो नाली बनवाई है, स्ट्रीट लाइट लगवाई है और थोड़ा बहुत साफ सफाई होता है, वो भी सही तरह से नहीं हो पाता है। और सड़क नाली कैसा है?
सड़क नाली तो एकदम जर्जर की हालत है, सही तरीक़ा से नहीं है, चलने में बहुत दिक्कत है। रोड नाली कुछ ठीक है लेकिन रोड सही नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर जैसे गड्ढा है उस हिसाब से, और तो रोड में अच्छा सा लाइट नहीं है, लाइट में भी दिक्कत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें हो कि रोड है, रोड में जो है ना दिक्कत की आना जाना पूरा गड्ढा है, किसी को ले जाएगा लाएगा तो गिरने का बहुत ज़्यादा डर है इसमें। वार्ड पार्षद तो कहीं कहीं कराती है, सब जगह नहीं ना देखती है, सब जगह नहीं देखती है। तो बहुत अच्छा काम किए हैं, काम की है लेकिन उतना भी अच्छा काम नहीं कही है, सब तरफ नहीं देख रही, वो कहीं कहीं कराती है, सब तरफ नहीं देखती है। तो इसलिए सबको देखना जरूरी है ना चारों ओर। सड़क हाँ। हो गया, नाली उली क्या है, बरसात में किस तरह स्थिति रहता है यहाँ? नाली भी अभी कहीं कहीं पे ठीक है और कहीं पे है कि अच्छा नहीं है, उस टाइप में है नाली वाली भी। बरसात का पानी घर में आता है, हाँ घुस जाता है घर में, इसलिए। अच्छा, और और में घर क्या स्थिति रहता घर है? जब पानी का हमें समस्या? जब घर भी अभी बहुत को नहीं मिल रहा है ना, कि अभी इंदिरा घर को आवास भी नहीं नहीं, बस देंगे आज देंगे कल देंगे कहते कहते वो कितना साल हो जा रहा है, इसलिए उस हिसाब से भी यहाँ घर भी बहुत ज़्यादा आदमी को दिक्कत है ना। तो आप लोग बोलते नहीं वार्ड पार्षद को, फॉर्म नहीं भरते हैं? भरते हैं तो बहुत को दिलाती है, बहुत को नहीं दिलाती है ना। अच्छा, सबको नहीं देती हाँ, है? पानी में भी दिक्कत है, अभी सामने मंदिर है, ठीक है, और पानी का कितना दिक्कत है मंदिर में। पीने वाला पानी कहाँ से लाते हैं? पीने वाला दूर से लाते हैं हम लोग पानी, पीने वाला पानी भी नहीं है वो पानी। मैया योजना का लाभ आप लोग को मिलता है? मैया योजना वो तो सरकार चेक करके दे रही है ना, किसी किसी का है, जैसे कि किसी को सरकारी नौकरी है, घर है, गाड़ी है, तो उन लोग को नहीं मिल रहा है, इसलिए अभी चेक करते हैं तो उन लोग को बहुत का कम ही ना मिल रहा है, चेक में जा रहा है। आपके वार्ड में, आपके गांव में क्या क्या समस्या है, क्या क्या दिक्कत है? देखिए, समस्या तो रोड का भी है, पानी का भी है, और क्या ही सब महिला योजना वाला जो है तो मिलता नहीं है किसी को। क्या नहीं मिलता है? मैया योजना वाला बहुत को किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन सेकंड मैंने आधा से कम को मिल रहा है और बाकी को नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ वार्ड पार्षद को नहीं बोलें, क्या बोलते हैं? अब लेडीज़ वाला काम में हम लोग जा क्या बोलेंगे? नहीं, आपके घर के सदस्य को नहीं मिल रहा, तो आप बोलिएगा ना। नहीं, हमारे सदस्य तो किसी को नहीं मिलता नहीं है। मिलता है। इंदिरा आवास मिलता है? इंदिरा आवास मिला है, मिला है। एक ठो। हाँ, लाइट उट क्या स्थिति रहता है? लाइट उट चेंज साफ सफाई होता है इस वार्ड में? देखिए, लाइट उठ के तो उतना नहीं, हम लोग यहाँ सामने रहते हैं तो जलता है बत्ती से, लेकिन यहाँ पीछे क्या हो रहा है सो नहीं जानते हैं, उधर जाते आते नहीं है। हमारे गांव में समस्या तो बहुत कुछ ऐसा है, लेकिन उस समस्या को पूरी तरह कोई भी समाधान आज तक नहीं किया है, न कर पाएगा, इसलिए कि सबको ही आश्वासन देता है केवल, और थोड़ा बहुत मान लिए 100% का आश्वासन दिया, 10% का काम किया, तो 90% तो गोल हो गया। तो जब तक गांव में नगर निगम का चुनाव नहीं होगा तो पार्षद का काम का अधिकार जो है सो अभी ख़त्म हो गया है, तो हम किसके पास जाएंगे? पार्षद तो सीधा हाथ खड़ा कर देगी। हमारे गांव के जो पार्षद है पुष्पा तिर्की, स्वभाव से बहुत अच्छी है, समझना, और काम भी करीब करीब बढ़िया ही किया, ऐसा बात नहीं है। उनका कार्यकाल में जो भी आदमी अब उसके पास समस्या लेके जाता है तो समस्या को समाधान करने की कोशिश करती है, समझना, ऐसा ना कि अभी समय नहीं है, ये नहीं हो की है, लेकिन अगर उसका अधिकार ही अभी नहीं है तो क्या करेगी? इसलिए उसके ऊपर हमारे विधायक हैं, क्षेत्र के विधायक नवीन जायसवाल जी, उनको तो कम से कम ध्यान देना चाहिए। हमको लगता है इस गांव में सिर्फ चुनाव के टाइम आते हैं, उसके बाद नजर ही नहीं आते हैं। तो उनका फर्ज है गांव को देखना, हम लोग का फर्ज है वोट देना। हम लोग उनको ज़रूर वोट देते हैं, हमारे ही वोट से जीतते हैं। ये हम इसलिए कहते हैं कि हम उनको वोट दिए हैं, लेकिन उनका अगर ये सोच होगा कि हम अगर आप वोट नहीं दीजिएगा तो हमको नहीं जीतेंगे, ये सोचना गलत है। इसलिए गांव को उनको देखना चाहिए। तो आपने देखा कि वार्ड नंबर 50 की जनता की क्या स्थिति है, कौन कौन से समस्याएं। देखिए, अगर यहाँ की जनता को अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा अगर समस्या है तो यहाँ की इंदिरा आवास लोगों को नहीं मिला है। साथ ही साथ बता दें कि यहाँ पानी की भी समस्या मुख्य रूप से देखी जा रही है, लोग जो है परेशान है। साथ ही साथ यहाँ सड़क और नाली की भी स्थिति पूरा तरह से खराब है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे करीब 50-55 साल से रह रहे, लेकिन अभी जो है किसी का यहाँ चूँकि लटमा बस्ती की स्थिति आपको बता रहे हैं, लटमा बस्ती
बस्ती में 50-55 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। कई लोगों का जो है कई पीढ़ी भी गुजर गया, लेकिन यहाँ के का जो लोग है उसको प्रॉपर तरीके से उनका हक नहीं मिल पा रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम लोग 50-55 साल से रह रहे हैं, लेकिन इनका रसीद जो है जमीन का नहीं कट रहा है। लोग परेशान हैं। कई शिकायत को लेकर जो है यहाँ की वार्ड पार्षद है और कई लोगों से मिले, लेकिन इनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकल पा रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि अब हम जो है यहाँ की जो वार्ड पार्षद रही हैं पुष्पा तिर्की, अब हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह की यहाँ की जनता जो आरोप लगा रही है कि जो है वो कभी यहाँ घूमते नहीं हैं, ना तो किसी का फ़ोन उठाते, यहाँ की जनता फ़ोन करते हैं समस्या को लेकर तो उस जो यहाँ की जनता को फ़ोन नहीं उठाते। इस तरह का आरोप जो है यहाँ की जनता को देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अब सीधे हम यहाँ के जो वार्ड पार्षद रही हैं पुष्पा तिर्की, उनसे अब बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो आरोप यहाँ की जनता लगा रहे हैं उन आरोपों में कितना दम है। हम सीधे उनसे अब जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। तो चलिए वार्ड नंबर 50 की जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। क्या चाची क्या देख रहे हैं, क्या क्या समस्या है यहाँ की वार्ड नंबर 50 में, क्या क्या जो अभी तक समाधान नहीं हुआ, सड़क नाली कैसा है? बोल बोल के हम लोग हार गए। देखिए नाली का सिचुएशन कैसा है। बोलता है हाँ कर देंगे, बना देंगे, सफाई करता है, सफाई कर निकाल के छोड़ देता है। अब बरसात का दिन में पानी घर के अंदर घुस जाता है, नाली का पानी। और रोड भी बना देता है, देखिए आधा अधूरा। और रोड के किनारे नाली भी नहीं है। लाल निकलता है, साफ नहीं आता है, चापाकल का ही पीते हैं हम लोग। कब से इस तरह का समस्या हो रहा है आप लोग को पानी को? ये गर्मी से हो रहा है। अभी भी जोर से आवाज़ कीजिएगा ना तो थोड़ा सा साफ पानी नहीं निकलता है, लाल निकलता है। यही वाला पानी पीते हैं आप लोग? हाँ हाँ। पुष्पा तिर्की चापाकल सब नहीं बना दी है। जानते हैं कौन है पुष्पा तिर्की? हाँ जानते हैं, ठीक है ना। वार्ड पार्षद। हाँ तो उसको काय बार बोले उन लोग को, लेकिन उस मतलब यहाँ से जुलूस भी गया, लेकिन यहाँ खड़ा है। हाँ। हर समय यहाँ प्रोग्राम होता है, लेकिन नहीं सुनवाई हुआ है। यहाँ का जो भी नेता जो भी है वैसा हम लोग को, जैसा आप बोले ना पिसाजी स्थापी, हम लोग HSC के जन्म ये है, लेकिन हम लोग आंगनबाड़ी में जो या क्या बोलते हैं उसको कि आंगनबाड़ी ना, वो फॉर्म भी भरे हम लोग तीनों चार भाई, वो कागज़ भी नहीं आया। अगला को मिला, हम लोग को नहीं मिला। वो अगला बोलता है ये रांची निगम हो गया, वो तुम लोग आंगनबाड़ी नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारे वार्ड में अभी तक कुछ या सुविधा नहीं मिल रहा है। सरकारी सुविधा जो मिलना चाहिए, इंदिरा आवास है और उसके अलावा भी बहुत चीज़ का हम लोग का मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल रहा है। अभी फ़िलहाल में मेरा मकान का दीवार गिर गया है, तो उसका जो यह है सेक्रेटरी है, उनसे हम बात किए कि मेरा मकान का यानी कि 2 रूम का दीवार एक तरफ गिर गया है, तो डायरेक्ट बोले कि ये गिर गया है तो घर बनाइए। उसमें ये नहीं बताया कि ऐसा करने से ये होगा, वो करने से वो होगा। वो डायरेक्ट बोले कि घर बनाइए। तो आपने देखा कि वार्ड नंबर 50 की जनता की कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं। आपने साफ तौर पर देखा है कि यहाँ की समस्याएं सड़क, नाली और खास करके जो विस्थापित लोग हैं, काहे कि उन लोग का आरोप है कि उन लोग रसीद कई सालों से नहीं कट रहा है, कई पीढ़ियां उन लोग का गुजर गई है। फिलहाल अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 50 की वार्ड पार्षद रही पुष्पा तिर्की, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो जनता यहाँ की आरोप लगा रही, उन आरोपों में कितना दम है और पूरी चीज़ों को जो है वार्ड पार्षद किस रूप से देख रही है। पहले तो आपका स्वागत है मैडम नक्षत्र न्यूज के खास कार्यक्रम शहर की सरकार में। मैडम आपकी वार्ड में हमने घूमा है, वार्ड की दौरा किया है, कई लोगों से बातचीत की है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ना तो आप वार्ड में कभी दिखते हैं, ना तो कोई काम करते हैं, और यहाँ तक कि जनता जो आपको फ़ोन करते हैं तो फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। हम लोग का मतलब फ़ोन रिसीव करते हैं, लेकिन क्या है जिसका नाम सेफ है उसको तो उठा लेते हैं। अगर अभी 1.5-2 साल से हम लोग का कुछ काम धाम चल नहीं रहा है। अब पब्लिक को ज़रूरत है और पार्षद के पास ही पहले वो फ़ोन करते हैं, उसके बाद कहीं और जगह काम के लिए जाते हैं। तो हो सकता है कहीं कुछ काम से हम बिजी होंगे, या तो नहीं उठाए होंगे, या तो पढ़ाई के सिलसिले में बच्चे मोबाइल ले लिए होंगे, इसी कारण से नहीं उठा पाते हैं। मैडम लेकिन कह रहा है कि वहाँ की स्थिति जो है खास करके लटमा के लोग की काफ़ी दयनीय स्थिति है। कह रहे सड़क भी खराब है, नाली भी खराब है, बरसात में भी काफ़ी स्थिति हो जाती है। देखिए हम लोग का अभी जब से टाइम ख़त्म हुआ है तब से हम लोग का बात भी नगर निगम के जो अफसर हैं वो लोग भी नहीं सुन रहे हैं।
मच्छर के लिए फ़ोन करते हैं तो उसके लिए भी वो लोग रिसीव नहीं करते हैं। लाइट बनाने का कंप्लेन करते हैं, जाके लिखवा भी लेते हैं तो भी वो लोग बनाने नहीं आते हैं। और सड़क नाली का तो बात दूर की है बात है। जब हम लोग लिख लिख के देते थे और पास भी होता था तो वो टेंडर प्रोसेस में ही कितना दिन लग जाता था। और जो पास हुआ वो तो बहुत पहले बन चुका, 4 साल 5 साल पहले। और लटमा में रही बात, नली तो बना हुआ है, हो सकता है मच्छर छिड़काव नहीं होता होगा, ये हम भी मानते हैं, क्योंकि वो लोग टाइम पर नहीं आते हैं। और अभी इतना जल जमा हो गया है कि मच्छर मेरे घर में भी बहुत पनप गए हैं, लेकिन मेरे घर में भी छिड़काव नहीं हो रहा है, मेरे एरिया में भी नहीं होता है। मैडम, आपको यहाँ की जनता आपको मौका दी, वार्ड नंबर 50 की जनता, आप 5 ऐसा काम बताइए जो यहाँ के लिए आप बेहतर किए हैं अपने कार्यकाल में। यहाँ सबसे पहले तो पानी का पहले बहुत दिक्कत होता था, वो हमने मतलब डीप बोरिंग, मिनी HYDT बहुत सारा करवाया। लटमा में भी 4-5 हम करवाए हैं, ऐसा बात नहीं है। और हुंडरू बस्ती में भी हम लोग को पीने के लिए पानी 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता था पहले। हम लेके आए हैं अपना सिर में ढोक के, लेकिन जब से हम पार्षद हुए हैं तब से HYDT से बोरिंग कराए, तब अभी पानी का थोड़ा दिक्कत नहीं होता है। अब पाइपलाइन बिछा हुआ है, उसमें तो पानी चालू नहीं हुआ है। अच्छा, कई लोग का आरोप है कि 50-60 साल से रह रहे हैं लेकिन उन लोग का रसीद नहीं कट रहा, ये क्या पूरा मामला है? ये तो मेरे द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अंचल का काम है और अंचल का ही मतलब अंचल करेगा तभी रसीद कट सकता है। वो DC के ऊपर लेवल का बात है। इसको हम जनता के बीच में हम उन लोग को सहयोग करने के लिए जाते हैं। पिछले बार भी जब रसीद कटने का फॉर्म भरा रहा था लटमा में, आपका इधर चोरिया टोली, तो उसमें मेरा भी मतलब साइन हुआ है। कुछ लोग अपने कैसे कटा लिए वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो एकदम मतलब दौड़ धूप नहीं किए उनका पेंडिंग रह गया। और जो नवीन जायसवाल जी विधायक थे, पिछले बार भी हैं और अभी भी हैं, तो उसी के कैंप कहने पर कैंप लगा था, लटमा में कैंप लगा था, उसी में आवेदन भरे थे सब कोई, और उसमें आवेदन जमा हुआ अंचल में। अंचल से कहाँ तक प्रोसेस गया ये हमको नहीं मालूम। मैडम देखिए, इंदिरा आवास का भी शिकायत है, चूंकि लटमा की बस्ती की एक बात नहीं करें, हम लोग पूरे वार्ड का दौरा करते हैं। आपका आरोप है जो जनता लगा रही है कि आप लोगों को देख देख के आप इंदिरा आवास दिए हैं, लोगों को मदद किए हैं, सबको आप नहीं दिए, ऐसा यहाँ की जनता का आरोप है। नहीं, वो हमको पैसा का तो बात ही छोड़िए, कोई हमको आज तक मदद नहीं किया है। और आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि पार्षद कैसी है और क्या काम करती है उसको। सब वार्ड से सबसे ज़्यादा आवास यही मिला है 50 में। पहले 52 था, अभी 50 हुआ। अभी 50 में कुछ लोग का लटमा इसलिए नहीं मिल पा रहा है उन लोग को कि उनका रसीद नहीं है, रसीद कट नहीं पा रहा है। अगर रसीद कट जाता तो हम वहाँ भी सबको दिलाएंगे आवास। की ही बस्ती नहीं है, कई बस्ती की बात है। साफ तौर पर करें कि आपको देखा तक नहीं है ना, आप लोग कभी देखे हैं? ये आज की बात नहीं है, जब आपका कार्यकाल था उस वक्त भी बोल रहे हैं कि हम लोग चिंते भी नहीं है कौन है पुष्पा तिर्की। नहीं, लटमा में अखड़ा में नहीं दिए हैं, लेकिन जहाँ मोहल्ला है मोहल्ला हम 4 मिनी HYDT दिए हैं। अब वो कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसको नहीं जानेंगे। लटमा में नहीं दिए हैं, मतलब अखड़ा में। अगल बगल आप पूछ लीजिए मोहल्ला में नहीं, कैसे नहीं मिला है? दीपक के घर के पास लगा हुआ है, एक ये है क्या बोलते बंटी बोलते हैं, उसके घर के पास लगा हुआ है। आपका गढ़ा टोली में लगा है, गढ़ा टोली में एक भी चापाकल नहीं था, वहाँ भी लगा दिए हैं। यहाँ की वार्ड पार्षद रही है, क्या देख रहे हैं कि अभी जो समस्या है तो जनता बोल रही है, लेकिन आप अपने स्तर से क्या देख रहे हैं कि क्या क्या समस्या अभी तक? बहुत सारा समस्या है, वार्ड भी बड़ा है, और जैसे हम लोग फंडिंग मांगते हैं किसी से, तो हमको तो फंड पर्सनल मिला नहीं है। मेरा जो फंड है उसी से हम काम किए हैं। बाकी जो सांसद विधायक ये लोग क्या कर रहे हैं नहीं जानेंगे हम उसको। तो समस्या है, समस्या क्या है यहाँ पे, आप ये बताइए। यहाँ देखिए, रोड अभी नया कॉलोनी बसा है, वहाँ रोड नहीं है, नली भी नहीं है। ऊपर से आपका पानी का सुविधा बोल रहे हैं, तो वो पानी ऐसे जगह में मांग होता है कि जहाँ पे पानी भी है। हम लोग भी घूमते हैं, ऐसा बात नहीं है,
अब वो पब्लिक कौन नहीं देखा है, नहीं देखा है नहीं जानेंगे हम। जो मेरे पास आ रहे हैं वो काम करा के जा रहे हैं, वो कैसे नहीं देख रहा है कि पुष्पा के कौन है। हम 2 ऑफिस बनाए हैं, घर में और एक स्टेशन रोड में बनाए थे उस टाइम, तो उसमें भी काम आता था, काम करते थे और बैठते थे वहाँ। जब से टाइम ख़त्म हुआ वहाँ नहीं बैठ रहे। पहचानता भी नहीं है ना दीदी। अब नहीं पहचानेंगे उसको, छोड़िए ना। अब अच्छा मैडम, आने वाले समय में नगर निकाय की चुनाव होना है, अब चुनाव के लिए तैयार है? हाँ, अच्छा, किन कामों को प्राथमिकता देंगे अगर यहाँ की जनता आपको फिर से मौका देती है, अब यहाँ की वार्ड पार्षद बनती हैं, तो किन कामों को आप प्राथमिकता देंगे और सबसे पहले उन कामों को आप देखेंगे? हम पिछले जो काम किए हैं उसी के आधार पे वोट मांगेंगे और ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हैं। आप किन कामों को मतलब क्या करेंगे जब आपको यहाँ की जनता वार्ड पार्षद बनाएगी तब? उनका जो सड़क नाली नहीं है वही काम कर सकते हैं, और आवास जिसको जिसको नहीं मिला है उसको प्राथमिकता देंगे। तो देखिए, हमारे साथ वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 50 की वार्ड पार्षद रही पुष्पा तिर्की। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने अपने कार्यकाल में बहुत बेहतर काम किया है। जो जनता आरोप लगा रही है कहीं न कहीं उनका आरोप सही नहीं है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम एक एक घर और एक एक की जनता से मिलते हैं, जाके वहाँ की समस्याओं से रूबरू होते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो भी समस्या का समाधान होता है हम उनको ज़रूर पूरा करने की काम करते। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि हमारे लिए मेरा घर हमेशा जनता के लिए खुला है, यहाँ जनता जो भी आती है उन समस्याओं का समाधान हम जरूर करते हैं। फिलहाल इस खबर में रुकते हैं, लेकिन फिर से एक अगले वार्ड में जाएंगे और वहाँ की समस्याओं का मिलने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस खबर में इजाज़त दी अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।